नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं आरएससीटी एग्ज़ाम पेपर 22 मई 2022 का प्रश्न पत्र का हल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर्स या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे ऑप्शन है कैरेक्टर प्रिंटर्स, इंक प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, ऑफ बैंड प्रिंटर्स। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइन प्रिंटर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सेकंड मेमोरी का प्रकार है? ऑप्शन है सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूएसबी पेन ड्राइव। दोस्तों सही आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, डी में रैम, एस रैम, ईपी रोम। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, डी रैम। डी रैम यानी डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम, ये हमारा सही आंसर होगा। वेब ब्राउज़र क्या है? एक प्रकार की मकड़ी है, एक कंप्यूटर को जो फाइलों को स्टोर करता है, एक व्यक्ति जो वेबसाइटों को देखना पसंद करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब साइट तक पहुंचाने की अनुमति देता है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब साइटों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। अब अगर इसके उदाहरण पूछे तो उदाहरण है गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसे हम IE कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, और सफारी भी वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। अगला देखते हैं। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है विंडोज़, लाइनक्स, याहू, MS वर्ड। दोस्तों सही आंसर होगा याहू। याहू जो होता है वो एक तरह से सर्च इंजन है, और गूगल भी एक सर्च इंजन है। मेटा सर्च भी सर्च इंजन में आता है। आस्क होता है, आस्क भी सर्च इंजन में आता है। अगला देखते हैं। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ऑप्शन है शरीर, बॉडी, सेंडर ईमेल ID, अटैचमेंट, सब्जेक्ट। दोस्तों सही आंसर होगा प्रेसेक्ट मेल ID। अगले की मेल ID हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगला देखें। MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर एंड फुटर विकल्प उपलब्ध है? इंसर्ट टैब में, व्यू टैब में, पेज लेआउट में, प्रिंट लेआउट में। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास हेडर और फुटर मौजूद रहेंगे। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? ई वॉलेट का उदाहरण बताना है आपको। ड्रॉपबॉक्स होता है, क्लाउड सर्विस होती है, ये क्लाउड स्टोरेज होता है। पेटीएम, ये आपका ई वॉलेट का उदाहरण है। मॉस्टर इंडिया,
वे टू SMS, ये आपकी वेबसाइट है, मास्टर इंडिया नौकरी के लिए यूज़ में लेते हैं वे टू SMS। ये भी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेटीएम। पेटीएम हमारा सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, ई मित्र का पूरा नाम क्या है? ई मित्र का पूरा नाम क्या है? एम्प्लॉयर मित्र, इमरजेंसी मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मित्र, नन ऑफ द अबव। तो ई मित्र का पूरा नाम होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मित्र। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है? मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, एक स्कैनिंग और OCR आवेदन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर होता है वो मूल तस्वीर का प्रबंधन का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? ऑप्शन है पिन होता है, पासवर्ड भी होता है और पैटर्न भी होता है। तो एंड्रॉयड पर ये सभी होते हैं, तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो किसके माध्यम से हम जोड़ सकते हैं? लिंक के माध्यम से, हाइपरलिंक के माध्यम से, डेटाबेस के आधार पर और फॉर्म के आधार पर। तो हम हाइपरलिंक के आधार पर एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? ऑप्शन है कमेंट दिखाता है, इंडिकेटर दिखाता है, पिक्चर दिखाता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिकेटर, उसका इंडिकेटर दर्शाता है। अगला देखते हैं, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड ऑप्शन ऐड का नहीं, आउटलाइन व्यू का नहीं, स्लाइड ऑप्शन लेआउट विकल्प का नहीं, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट के माध्यम से जितने भी आपके प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड है वो सभी एक जैसी प्रदर्शित होगी। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन है सेटिंग ऐप के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप, दोनों विकल्प सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प हैं। ईमेल उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सही है। उनमें से खाली स्थान नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं पर भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। ए और बी दोनों। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, गलत है, अंतर होता है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान पर संग्रहित है, बिल्कुल सही है। जो पहले से संग्रहित होती है उसी को सेव एज संग्रहित करता है। सेव एज हमें फाइल का नाम, स्थान बदलने की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है। तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। दोनों की अनुमति हमें मिलती है। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ सकते? ऑप्शन है JPG, STM, GIF, WAV। तो एक्शन के साथ में ये दे रखा है। तो STM जो होता है, STM फाइल को हम नहीं जोड़ सकते। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ सकते हो? नई स्लाइड का कह रहा है कि भाई नई स्लाइड कौन सी जोड़ सकते हो? कंट्रोल M, कंट्रोल N, कंट्रोल X, कंट्रोल Z। दोस्तों, कंट्रोल M की सहायता से आप प्रेजेंटेशन के अंदर नई स्लाइड जोड़ सकते हैं, और यदि नया प्रेजेंटेशन बनाना हो तो कंट्रोल N का उपयोग करेंगे।
और किसी ऑब्जेक्ट को कट करना हो तो इसका उपयोग करेंगे, और पहले से बने हुए एक स्टेप पीछे जाने के लिए आप कंट्रोल जेड का उपयोग करेंगे। तो इसमें हमें नई स्लाइड जोड़नी है, तो हमारा सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एम। संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप क्या है? जनरल यूजर इनपुट, जनरल अनयूज्ड इनपुट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल के माध्यम से यूजर से इंटरफेस करना ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउज़र है, कैलकुलेटर है, म्यूजिक प्लेयर है, चैट रूम है। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वेब ब्राउज़र होता है, जिसकी सहायता से आप वेबसाइटों को देख सकते हैं। DIMM का विस्तारित रूप क्या है? ड्यूल इनलाइट मल्टीमीडिया मॉडल, ड्यूल इंटरचेंज मेमोरी मॉडल, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉडल, डिवाइडेड इन लाइन मल्टीमीडिया मॉडल। तो दोस्तों सी हमारा सही आंसर होगा, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? इनपुट आउटपुट युक्ति पूछ रहा है। स्पीकर बिल्कुल आउटपुट युक्ति है, प्लॉटर आउटपुट युक्ति है, मॉनिटर आउटपुट युक्ति है, ALU हमारा आउटपुट युक्ति नहीं होती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ALU आर्थिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बोला जाता है इसको। तो ये ALU हमारा इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। विंडोज़ में किसी फाइल और फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, नन ऑफ द अबव। दोस्तों सही आंसर होगा शिफ्ट के साथ में आप डिलीट का यूज़ करेंगे तो परमानेंटली फाइल डिलीट हो जाएगी, वह रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणा है www, HTML, सिमेंटिक वेब, उपरोक्त सभी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली द्वारा www की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं पूछा है। परम कंप्यूटर है, अनुराग है, SS400 ये नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, SS400। SATA का विस्तारित रूप है। ऑप्शन है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सिंपल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टर्मिनोलॉजी अटैचमेंट। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। कर्सर के बाईं ओर अक्षर कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? ऑप्शन है एंड, बैक स्पेस, डिलीट, होम। दोस्तों बाईं ओर पूछा है तो इधर मैं बाईं ओर लिख देता हूं और इधर दाईं ओर। बाईं का होता है बी और दाईं का होता है डी। तो बाईं का बैक स्पेस बी से जो होता है वो बैक स्पेस आता है और डी से आता है डिलीट। तो आप इस माध्यम से इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो अब बाईं ओर पूछा है तो बैक स्पेस हमारा सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है।
ऑप्शन है इंच, पिक्सल, परसेंटेज, सेंटीमीटर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंच। इंच में मापी जाती है। निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है डीएनएस पॉइजिंग, फिशिंग, सेशन हाईजैक, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनएस पॉइजिंग। डीएनएस पॉइजिंग के जो अटैक होता है वो आपके इच्छानुसार वेबसाइट पर न जाकर किसी अन्य वेबसाइट पर चला जाता है। जब आप होम टैब से फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि माउस पॉइंटर में बदल जाता है। किस में बदलता है? एरो में बदलता है, बीम में बदलता है, पेंट ब्रश में बदलता है, ब्लैक एरो में बदलता है। सही आंसर होगा पेंट ब्रश में बदलता है। फॉर्मेट पेंटर किस में बदल जाता है? पेंट ब्रश में बदल जाता है। और इसकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की बताइए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये हमारे फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर को अनुप्रयोग कार्यपुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है एमएस एक्सेल, एडोब रीडर, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड। अनुप्रयोग है तो अनुप्रयोग होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर संबंधित होते हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एमएस एक्सेल। कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। सॉफ्टवेयर, चिप, हार्डवेयर, डॉस। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्देशों का जो डेटा होता है वो सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा सॉफ्टवेयर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है? प्रोसेसिंग का पूछा है तो माउस, कीबोर्ड, मेमोरी डिवाइस, डीवीडी। दोस्तों ये इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और डीवीडी स्टोरेज डिवाइस है। तो मेमोरी डिवाइस जो होता है वो क्रिटिकल प्रोसेसिंग के अंदर कार्य करता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? लाइन प्रिंटर के, ऑफ बैंड प्रिंटर के, करेक्टर प्रिंटर के, इंक प्रिंटर के। दोस्तों करेक्टर प्रिंटर के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर। तो इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।